यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पिछले भाग में हमने देखा कि गंगा अपने 8वें पुत्र के साथ शांतनु से दूर चली जाती है। वो बस इतना कहती है कि ये बच्चा दिव्य है, समय आने पर वो इसे वापस देगी। शांतनु अकेले रह जाते हैं, मन में खालीपन और आंखों में दर्द। यही से आगे की कहानी शुरू होती है। गंगा के जाने के बाद शांतनु का जीवन एकदम सूना हो जाता है। राजकाज तो चलता रहता है, लेकिन उनका मन हर दिन और टूटता जाता है। रातें उनके लिए जैसे खाली महल की गूंज बन चुकी है। 15 साल बीत जाते हैं। राजा अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन एक पिता का दर्द अंदर ही अंदर जलता रहता है। एक शाम शांतनु उसी तट पर जाते हैं जहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया था। हवा हल्की, पानी शांत, तभी अचानक लहरें चमक उठती है। पानी से एक तेजस्वी युवा बाहर आता है। उसके पीछे दिव्य प्रकाश और उसी प्रकाश पे गंगा का रूप। गंगा कहती है, महाराज, ये आपका पुत्र देवव्रत है। मैंने इसे देवों और ऋषियों के पास शिक्षित किया। शास्त्र, धर्म, नीति और युद्ध सब में निपुण। देवव्रत झुककर शांतनु के चरण छूते हैं। शांतनु की आंखें नम हो जाती है। बरसों का दर्द एक पल में पिघल जाता है। यह मिलन इतिहास का एक महान क्षण था। देवव्रत के साथ शांतनु हस्तिनापुर लौटते हैं। सारा नगर खुशी में डूब जाता है। सभा में देवव्रत की उपस्थिति सबको प्रभावित करती है। उनका आचरण विनम्र पर ध्यान गहरा। 6 दिनों में सब समझ जाते हैं कि यह युवक हस्तिनापुर की भविष्य की शक्ति बनेगा। शांतनु उन्हें युवराज घोषित कर देते हैं। राज्य में उत्सव छा जाता है, लेकिन किस्मत अभी एक और मोड़ छिपाए बैठी थी। एक दिन शांतनु वन विहार में थी, तभी एक मधुर सुगंध उन्हें खींचकर एक नाव तक ले जाती है। नाव में खड़ी थी सत्यवती, सीधी सादी पर आंखों में शांत सौंदर्य। शांतनु के कदम वही रुक जाते हैं। वह विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, पर सत्यवती के पिता कहते हैं, मेरी बेटी के होने वाले पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। देवव्रत के रहते यह शर्त मानना असंभव था। शांतनु टूटे मन से वापस लौट आते हैं। देवव्रत अपने पिता की उदासी समझ जाता है। सत्य जानने के लिए वह स्वयं दाशराज के पास पहुंचता है। पूरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आती है। पिता की खुशी और अपनी जिम्मेदारी के बीच खड़ा एक कठिन निर्णय उसका इंतजार कर रहा था। भरी सभा के बीच देवव्रत घोषणा करता है, मैं हस्तिनापुर का राज अधिकार त्यागता हूँ। दाशराज फिर भी आश्वस्त नहीं होते। उन्हें डर है कि देवव्रत की संतान कल राज्य का दावा करेगी। तब देवव्रत इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, न विवाह करूँगा, न संतान होगी। ये शब्द सुनकर धरती जैसे थम जाती है। देवता आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैं। उसी महात्याग के कारण वह देवव्रत नहीं, भीष्म बन जाते हैं। जब राजा शांतनु को ये पता चलता है कि उनके पुत्र ने उनकी खुशी के लिए पूरा जीवन त्याग दिया, तो वो भावुक होकर उन्हें वर देते हैं, जब तक तुम स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ, मृत्यु तुमसे दूर रहेगी। इस वरदान के बाद भीष्म हस्तिनापुर की रीढ़ बन जाते हैं। भीष्म स्वयं सत्यवती को हस्तिनापुर लाते हैं। विवाह होता है, उत्सव होता है, पूरा नगर खुशियों से भर जाता है। लेकिन भाग्य अपने भीतर आगे आने वाली महान गाथा की अग्नि तैयार कर चुका था। यहीं से महाभारत का नया युग शुरू होता है। इस भाग में आपने देखा गंगा का वचन पूरा होना, देवव्रत का तेज और उनका युवराज बनना, शांतनु का सत्यवती से प्रेम, देवव्रत का महात्याग, भीष्म का जन्म, सत्यवती की हस्तिनापुर आगमन। तो कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे चलकर यही रिश्ते,
यही फैसले और यही त्याग पूरे भारतवर्ष की किस्मत बदल देगी। तो अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।